हमारी आज की स्टोरी का नाम है द ब्रेव पैरेट, एक बहादुर तोता। इस स्टोरी को आज हम रीड करेंगे विद एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग, ताकि हम अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, ग्रामर को एंड वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकें। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो द स्टोरी गोज लाइक दिस। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन अ लश ग्रीन फॉरेस्ट, एक हरे भरे जंगल में, देयर लिव्ड, रहता था, अ स्मॉल पैरेट, एक छोटा तोता, विद ब्राइट फेदर्स, चमकीले पंखों वाला, एंड अ चीयरफुल हार्ट, और खुश मिजाज दिल वाला। यहाँ पर सबसे पहले देयर एज अ सब्जेक्ट हमारा रूल यूज हुआ। सेकंड, लिव्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा, यहाँ पे आप वर्ड मीनिंग देखोगे, लश ग्रीन मतलब हरा भरा, हरियाली से भरपूर। नेक्स्ट है ब्राइट मतलब चमकीला, चमकदार। फेदर्स मतलब पंख, तो ब्राइट फेदर्स, चमकीले पंख। चीयरफुल का वैसे मतलब होता है हंसमुख या खुश मिजाज, और चीयरफुल हार्ट मतलब हो गया खुश मिजाज दिल। और यहाँ पे विद लगा के बता रहे हैं पैरेट के बारे में कि पैरेट कैसा था, विद ब्राइट फेदर्स एंड चीयरफुल हार्ट, यानी कि चमकीले पंखों वाला और खुश मिजाज दिल वाला। इसके बाद नेक्स्ट है द फॉरेस्ट वॉज होम, जंगल घर था। किसका घर था? टू मैनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवरों का, एंड बर्ड्स का। एंड और द पैरेट लव्ड, और तोते को पसंद था, बहुत पसंद था, इट मतलब ये जंगल, डियरली अत्यधिक, डियरली मतलब वेरी मच, हिंदी में बोल देते हैं अत्यधिक, बहुत ज्यादा। तो तोते को ये जंगल बहुत ज्यादा पसंद था। यहाँ पर इट हमारा प्रोनाउन का काम करेगा। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं। तो फॉरेस्ट के लिए हमने इट का यूज किया। और यहाँ पे याद रखो, जब हम बताते हैं कोई चीज किसी का घर है तो हम यूज करते हैं होम टू। होम ऑफ यूज करना सही नहीं होता, होम टू समथिंग या समवन। इसके बाद आगे लिखा है एवरी डे, रोज, ही सैंग जॉयफुली, वह खुशी से गाता, एंड एंजॉयड, और आनंद लेता, द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, फलों का और फूलों का, ऑफ द ट्रीज, पेड़ों के, तो पेड़ों के फल फूलों का आनंद लेता। यहाँ पे समझने वाली चीज, यहाँ पर ही के बाद हम हिंदी बोल रहे हैं ही सैंग, वो गाता या वो गाता था, तो हमने यूज्ड टू क्यों नहीं लगाया? या फिर यूज्ड टू की जगह वाई डिड वी नॉट यूज वुड? क्योंकि हिंदी तो आ रहा है ता था, जिसके लिए दोनों यूज करते हैं, बट यहाँ क्यों यूज नहीं किया? मैंने आपको कई सारी स्टोरीज में बताया कि जब हम टाइम मेंशन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे एवरीडे आ गया तो रोज की बात होगी, तो एवरीडे जब आप लिख दोगे, टाइम मेंशन कर दोगे, सो उस समय आपको यूज्ड टू वुड यूज करने की जरूरत नहीं होती, आप सीधा उसको सेकंड फॉर्म लगाकर फॉर्म कर सकते हो। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इसमें वर्ड मीनिंग याद करोगे, जॉयफुली, खुशी से, एडवर्ब का काम करेगा, एंजॉय, मजे करना, आनंद लेना, सिंग का सेकंड फॉर्म सैंग, और डियरली, अत्यधिक, वेरी मच। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। और अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश के रूल्स में मास्टरी अचीव करनी है, एक्सपर्ट बनना है इंग्लिश में, तो आप लोग मेरे कोर्स को ज्वाइन करके वहाँ से पूरी इंग्लिश सीख सकते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, जिसमें 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा इंग्लिश कवर होगा। और इसके अंदर 4500 के आसपास अभी तक वर्ड ऐड हो चुके हैं। 30 डेज का स्पीकिंग चैलेंज है, तो जिसको भी सीखना है तो आप लोग ऐप को जरूर डाउनलोड करना। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, बाकी डिटेल आपके सामने है। तो अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। वन समर, एक गर्मी, अ टेरिबल ड्रॉट, एक भयंकर सूखा, स्ट्रक द लैंड, देश में आ गया। लैंड का मतलब है जमीन यानी कि देश। दूसरा, स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म स्ट्रक,
टेरिबल ड्रॉट हमारा सब्जेक्ट, ड्रॉट मतलब होता है सूखा, टेरिबल मतलब भयंकर, तो भयंकर सूखा पड़ा देश में यानी कि इनके देश में। द ट्रीज ड्राइड अप, पेड़ पूरी तरह से सूख गए। लीव्स यानी कि पत्ते, विदर्ड मुरझा गए। एंड सून और जल्द, अ ग्रेट फायर मतलब बहुत बड़ी आग, ब्रोक आउट लग गई, इन द फॉरेस्ट जंगल में। अब यहाँ पे करो वर्ड मीनिंग याद। पहला ब्रेकआउट, अचानक से कोई चीज़ जब शुरू हो जाती है या फैल जाती है बहुत बड़े पैमाने पर तो हम यूज़ करते हैं ब्रेकआउट होना, ये हमारी फ्रेजल वर्ब है। दूसरा विदर, विदर मतलब होता है मुरझा जाना, ये वर्ब है हमारी, एडजेक्टिव का भी काम करता है बट हेयर इसको यूज़ किया गया है एज अ वर्ब। देन ड्राई अप मतलब कंप्लीटली सूख जाना। नेक्स्ट स्ट्राइक मतलब प्रहार करना, अटैक करना, तो ये स्ट्रक सेकंड फॉर्म। ड्रॉट होता है सूखा जहाँ पे पानी रहता ही नहीं है। टेरिबल इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स भयंकर, बिल्कुल सिंपल। फिर क्या हुआ, फ्लेम्स स्प्रेड रैपिडली, लपटें जो हैं वो फैल गई रैपिडली तेजी से। स्प्रेड की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, सो पास्ट इंडेफिनिट, और फ्लेम्स मतलब आग की लपटें, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। फिर कोमा डाल के इसका रिजल्ट बता रहे हैं, इससे हुआ क्या जो ये आग फैल गई लपटें। बर्निंग एवरीथिंग, सब कुछ जला दिया, इन देयर पाथ अपने रास्ते में। इसके दो मतलब निकलते हैं बर्निंग के हिंदी में। अगर ये कॉज है, ये कारण है, फ्लेम्स स्प्रेड लपटें फैल गई, अगर ये कारण है, ठीक है, कॉज है, तो इसका इफेक्ट की जब हम हिंदी निकालते हैं तो पहले तो आईएनजी लगा के इसको बनाते हैं वर्ब के साथ। हिंदी हम निकालते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि जला दिया, बर्निंग एवरीथिंग, सब कुछ जला दिया। अगर हम इसको एक जेरेंड के रूप में यूज करें, मतलब कुछ करते हुए, तो हम इसका हिंदी निकाल सकते हैं जलाते हुए। तो लपटें फैल गई तेजी से, जलाते हुए सब कुछ, तो दोनों हिंदी निकलती हैं, ठीक है। आगे, दी एनिमल्स स्क्रीम्ड इन फियर, जानवर डर के मारे चीखे, स्क्रीम मतलब चीखना, तो डर में चीखे। एंड रैन और भाग गए, टू सेव देमसेल्व्स खुद को बचाने के लिए। द लिटिल पैरेट टू, छोटा तोता भी, ट्राइड इसने भी कोशिश करी, टू एस्केप बच निकलने की, बट लेकिन। अब ये हमारा बट कंजंक्शन है, तो एक सेंटेंस बनता है, फिर हमारा कंजंक्शन लगता है, फिर एक और सेंटेंस बनता है। तो बट से पहले एक सेंटेंस, बट के बाद एक सेंटेंस। अब बट के बाद देखो कैसा सेंटेंस है, वैन लिखा हुआ है, तो वैन ऑब्वियसली एक और कंजंक्शन। तो ये दूसरा जो सेंटेंस है ये वाला, इसमें भी क्या है, आप कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, क्योंकि जब तक फुल स्टॉप ना लग जाए तब तक सेंटेंस पूरा नहीं होता। तो व्हेन कॉम्बिनेशन का लेसन, तो बट के बाद जो सिंगल सेंटेंस है वो है कॉम्बिनेशन का। तो कह रहे हैं कि इसने भी कोशिश करी बच निकलने की, लेकिन व्हेन ही लुक्ड बैक, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, एंड और सो और देखा, हिज होम बर्निंग अपने घर को जलते हुए, एंड हिज फ्रेंड्स ट्रैप्ड और अपने दोस्तों को फंसा हुआ। हिज हार्ट फिल्ड विद सोरो, उसका हृदय, उसका दिल भर गया दुख से। सोरो मतलब दुख, क्लियर हुआ। ट्रैप्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब फंसे हुए। बर्निंग जलते हुए, तो ये हमारा सो कोट हर्ड का लेसन। उसके बाद किसी को देखा और आईएनजी फॉर्म, सिंपल। वर्ड मीनिंग पर आओ। पहला TOO मतलब भी, ट्राई कोशिश करना, एस्केप बच निकलना, लुक बैक पीछे मुड़कर देखना, बर्निंग जलते हुए, ट्रैप्ड फंसे हुए, सोरो इज दुख। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, विदाउट थिंकिंग बिना सोचे, ऑफ हिज ऑन सेफ्टी अपनी सुरक्षा के बारे में। तो अपनी खुद की सुरक्षा के बारे में बिना सोचे, द पैरेट फ्लू तोता उड़ा, टू अ नियर बाय रिवर, तो वो उड़कर पास वाले नदी पे गया। फ्लाई के साथ टू आ रहा है, टू बता रहा है कि किसी जगह पर गया है, और उस जगह से पहले लगाया टू, तो उड़कर गया पास वाली नदी में। कोमा डाल के बता रहे हैं डिप्ड हिज विंग्स इन द वाटर, अपने जो विंग्स हैं, पंख हैं, उनको डिप किया मतलब डुबोया पानी में। एंड फ्लू बैक और फिर उड़कर वापिस आया, ओवर द फायर आग के ऊपर।
कोमा डाल के फिर बता रहे हैं शेकिंग, अभी वापस तो आया शेकिंग अ फ्यू ड्रॉप्स। अब इससे हुआ क्या, उसने शेक करते हुए मतलब हिलाते हुए या हिलाया, शेक किया अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन द बर्निंग ट्रीज। तो जो बर्निंग ट्रीज है, जलते हुए पेड़, उन पर क्या किया, शेक किया फ्यू ड्रॉप्स को, यानी कि खुद को हिलाया, शेक किया और गिराया कुछ बूंदे जलते हुए पेड़ पर। तो ये भी हमारा शेकिंग कॉज एंड इफेक्ट है, हिंदी पास्ट इंडेफिनिट में निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट, ही केप्ट फ्लाइंग, वो उड़ता रहा। दिस इज कीप प्लस आईएनजी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे केप्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और कीप का लेसन। तो वो उड़ता रहा, बैक एंड फर्थ, आगे एंड पीछे, ये भी अच्छा एक फ्रेज है, बैक एंड फोर्थ यानी कि आगे पीछे, कीप का लेसन, ठीक। तो वो आगे पीछे उड़ता रहा, टायरलेसली, बिना थके। दो, हालांकि, द ड्रॉप्स वर टाइनी, जो ड्रॉप्स हैं, बूंदे हैं, वर टाइनी, वो बहुत छोटी थी, टाइनी मतलब बहुत छोटी, कंपेयर्ड टू द रेजिंग फायर। रेजिंग फायर मतलब प्रचंड आग, बहुत ज्यादा आग, रेजिंग फायर। तो कह रहे हैं ये जो प्रचंड आग है, कंपेयर्ड, इसकी तुलना में ये जो बूंदे थी कैसी थी, टाइनी थी, बहुत छोटी थी। हिंदी निकालो कि वह उड़ता रहा आगे पीछे बिना थके, हालांकि बूंदे बहुत छोटी थी प्रचंड आग के तुलना में। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, जैसे जानवर पक्षी होते हैं उनके लिए हम क्या लगाते हैं, इट का यूज करते हैं। फिर यहाँ तो ही कैसे आ गया, नॉर्मल आप इट यूज कर सकते हो, लेकिन जानवरों के लिए ही शी भी लगा सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है, याद रखना, और इट लगाओगे तो भी सही। नाउ नेक्स्ट, द अदर एनिमल्स वॉच्ड हेल्पलेसली एंड शाउटेड, जो अन्य जानवर है, वॉच्ड उन्होंने देखा, हेल्पलेसली बेबसी से, शाउटेड और चिल्लाए। तो इन्होंने बेबसी से देखा और चिल्लाए। अब ये उनके वर्ड्स, यहाँ से यहाँ तक क्या बोला इन्होंने, यू आर टू स्मॉल, तुम तो बहुत छोटे हो। टू का मतलब है भी, सॉरी बहुत ज़्यादा, ठीक है। जब हम कोई चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे दिखाते हैं कि भाई कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा गर्म है, जितनी होनी चाहिए उससे भी कहीं ज़्यादा, कोई चीज़ तो बहुत ही लंबा है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा, कोई चीज़ बहुत ही छोटा है, जितना होना चाहिए उससे भी छोटा, तो हम टू यूज़ करते हैं। टू, यू आर टू स्मॉल, तुम तो बहुत छोटे हो। यू कैन नॉट सेव द फॉरेस्ट, तुम जंगल को नहीं बचा सकते हो। बट लेकिन, द ब्रेव पैरट रिप्लाइड, लेकिन बहादुर तोते ने जवाब दिया, दिस फॉरेस्ट इज माई होम, यह जंगल मेरा घर है। आई विल डू, मैं करूँगा, वट आई कैन, जो मैं कर सकता हूँ। तो वट का यहाँ पे मतलब क्या है, जो, ये हमारा लेसन आता है वट एवर वाला। और एक आप वो भी बोल सकते हो, जैसे आई विल डू, मैं करूँगा, वट एवर आई कैन, जो भी मैं कर सकता हूँ। तो जो भी के लिए आ गया वट एवर, तो वट एवर का लेसन हमने किया है वर्कबुक पार्ट 2 में, और जो वट और जो कुछ भी वट एवर। नाउ नेक्स्ट, मूव्ड बाय हिज करेज एंड कंपैशन, उसके साहस, हिज मतलब उसके, करेज मतलब साहस, एंड कंपैशन, कंपैशन होता है दया, दयालुता, ठीक। तो उसके साहस और दयालुता से मूव्ड होकर, मूव्ड बाय समथिंग होता है किसी चीज से इंस्पायर्ड होकर, काफी अच्छा है ये, मूव्ड बाय समथिंग, किसी चीज से प्रेरित होकर, मोटिवेटेड होकर। आप यहाँ पे इंस्पायर्ड भी लिख सकते थे, लाइक इंस्पायर्ड बाय, लेकिन बहुत सारी स्टोरीज है जहाँ पे हम ये मूव्ड बाय ही देखते हैं, बट इंस्पायर्ड ऑफ भी यूज कर सकते हो, काफी अच्छा ये फ्रेज है, ठीक है। इंस्पायर्ड ऑफ तो नहीं, इंस्पायर्ड बाय, ठीक। और हिंदी निकालोगे प्रेरित होकर, तो करेज साहस, कंपैशन दयालुता, तो इनसे प्रेरित होकर, और किसकी थी ये, उसकी, हिज। गॉड्स लुक्ड डाउन फ्रॉम द हेवंस, जो गॉड्स हैं, गॉड्स मतलब भगवान, नहीं भगवान नहीं, देवता, ये हो गए सब्जेक्ट, लुक डाउन नीचे देखना, और फ्रॉम द हेवंस स्वर्ग से, तो देवताओं ने स्वर्ग से नीचे देखा। गॉड्स के साथ द आता है, इसका मतलब वो देवी देवता होते हैं। वन ऑफ देम, उनमें से एक, यानी कि देवताओं में से कह रहे हैं, वन अपीयर्ड, प्रकट हुआ, यहाँ पे देम यूज किया गया है गॉड्स के लिए, तो इनमें से एक, वन ऑफ देम अपीयर्ड, प्रकट हुआ, सामने आया, एज अ
ग्रेट क्लाउड, बहुत बड़े बादल के रूप में, एज इज के रूप में, एंड और पोर्ड हैवी रेन, और भारी वर्षा की। ये वर्ड पिछली वीडियो में भी था, स्टोरी नंबर 82 में। आज की स्टोरी हमारी है 83, ठीक है, स्टोरी नंबर 83। तो ये पोर्ड हैवी रेन, इसने भारी वर्षा करी अपॉन द फॉरेस्ट, जंगल पर। अब कोमा डाल के एक्सटिंग्विशिंग द फ्लेम्स, ये हमारा लेसन आ गया कॉज एंड इफेक्ट का। वीडियो नंबर है 286 या 287, चेक कर लेना, 285 भी हो सकती है। कोर्स के अंदर चेक करना, आपको कॉज एंड इफेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं समझा सकता हूँ वो चीज़ें। तो एक्सटिंग्विश द फ्लेम्स, लपटों को बुझा दिया। ये नहीं कह रहे कि बुझाते हुए, हम कह रहे बुझा दिया। दो मतलब बताए थे, कुछ करते हुए और कुछ कर दिया। तो यहाँ पे क्या सेंस है, बुझा दिया फ्लेम्स को, कॉज एंड इफेक्ट का लेसन। वर्ड मीनिंग देखो पहले यहाँ तक। पहला आ गया, देखो विदाउट थिंकिंग, विदाउट हमारी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आती है तो आईएनजी कंपलसरी होता है, पहली चीज। तो फ्लाई टू मतलब किसी जगह उड़कर जाना, नियर बाय पास वाला, डिप इज गोता लगाना, फ्लाई बैक उड़कर वापस आना, शेक मतलब हिलना हिलाना, देन बैक एंड फोर्थ आगे पीछे, टायरलेसली बिना थके, ये हमारा 2 का लेसन। टाइनी इज वेरी स्मॉल, रेजिंग फायर प्रचंड आग, बहुत ज़्यादा आग, हेल्पलेसली बेबसी से, शाउट चिल्लाना, इसके अलावा ब्रेव बहादुर, देन करेज साहस, और जो साहसी होता है करेजियस, कंपैशन दयालुता, गॉड्स देव, हेवंस स्वर्ग, अपीयर प्रकट होना, ग्रेट क्लाउड बड़ा पहाड़, सॉरी बड़ा बादल, और पोर्ड मतलब उड़ेल देना, बरसना, देन एक्सटिंग्विश बुझाना, फ्लेम्स इज लपटे। अभी आओ नेक्स्ट। द पैरेट, कोमा डाल दिया यहाँ से यहाँ तक, वॉज सेव्ड, तोते को बचा लिया गया, अलोंग विद अदर क्रिएचर्स, अन्य जीवों के साथ। क्रिएचर होते हैं जीव जंतु, और ये सेव्ड अबव की थर्ड फॉर्म, पैरेट ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, और पैरेट के साथ ये उसकी हालत बता रहे हैं। एग्जॉस्टेड, पैरेट कैसा था, एग्जॉस्टेड मतलब वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ, एंड वेट और गीला। तो तोता जो बहुत थका हुआ था और गीला था, उसे बचा लिया गया अन्य क्रिएचर्स के साथ। नाउ लास्ट पैराग्राफ, द एनिमल्स गैदर्ड, जानवर इकट्ठा हुए, अराउंड इर्द गिर्द, एंड और प्रेज्ड और तारीफ करी, किसकी, द पैरेट्स ब्रेवरी, तोते की बहादुरी की। ब्रेवरी होता है बहादुरी, ये नाउन है, और ऊपर एक वर्ड आया था ब्रेव, यहाँ पे देखो ये एडजेक्टिव है। आगे है 2, हालांकि ही वो स्मॉल, हालांकि वो छोटा था, कोमा डाल के आगे अगला सेंटेंस, फिर भी हिज हार्ट वॉज ग्रेट, उसका दिल बहुत बड़ा था, ग्रेट मतलब बहुत बड़ा। ये हमारा लेसन है ऑल दो येट का, आपके सामने है। आई होप स्टोरी समझ में आई। अब आता है मॉरल। व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, ट्रू करेज एंड कंपैशन, ये जो कंपैशन है दया, और जो साहस है, और कैसा, सच्चा, सच्चा साहस और दयालुता, कैन ओवरकम, तो ये ओवरकम कर सकते हैं, मतलब विजय हासिल कर सकते हैं, किस पर, इवन द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस, सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट होता सबसे बड़ा, चैलेंजेस चुनौतियां, तो कह रहे हैं, और इवन मतलब यहाँ तक कि, ठीक है, भी का सेंस आता है, भी नहीं आएगा, यहाँ तक कि, ये हिंदी होती है, तो यहाँ तक कि सबसे बड़ी चुनौतियों को पर भी विजय पा सकते हैं, किससे, ट्रू करेज एंड कंपैशन से। नो एक्ट ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस मतलब वही आ गया दयालुता, और एक्ट मतलब कार्य, तो नो एक्ट ऑफ काइंडनेस इज टू स्मॉल, तो कोई भी जो दया का कार्य होता है छोटा नहीं होता, व्हेन डन जब किया जाए, विद सिंसेरिटी यानी कि ईमानदारी के साथ, एंड लव और प्रेम के साथ। और व्हेन डन, अब आप सोचोगे व्हेन के साथ सीधा डन कैसे लगा दिया, शॉर्ट में लिखा हुआ है, अदरवाइज हम पूरा लिखते, व्हेन इट इज डन, इट किसके लिए, इस एक्ट के लिए। तो कोई भी दयालुता का जो काम है वो छोटा नहीं होता है, व्हेन इट इज डन अगर इसको किया जाता है, विद सिंसेरिटी ईमानदारी के साथ, एंड लव और प्रेम के साथ। वर्ड मीनिंग देख लो, कंपैशन दया, करेज साहस, ट्रू मतलब सच्चा, ओवरकम मतलब पार पाना, विजयी पाना किसी चीज पे,
ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हमने यूज़ किया द। इवन का मतलब है यहाँ तक की। चैलेंजेस इज चुनौतियाँ। और एक्ट ऑफ काइंडनेस दयालुता का कोई काम। और सिंसेरिटी मतलब ईमानदारी। और लव इज़ प्रेम। और इसमें प्रेज मतलब तारीफ करना। गैदर इज इकट्ठा करना या इकट्ठा होना। क्रिएचर्स जीव जंतु। एग्जॉस्टेड मतलब वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ। वेट मतलब गीला। तो एक एक वर्ड हमने यहाँ पे पढ़ा और एक ये वर्ड है ब्रेवरी, बहादुरी। तो इस स्टोरी में हमारे लगभग 8 से 9 डिफरेंट रूल्स यूज़ हुए। उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ समझ में आई होगी। और मेरी सभी प्रीवियस वीडियोस को भी वॉच करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और जिसको इंग्लिश में मास्टरी अचीव करनी है तो आप डेफिनेटली कोर्स को ज्वाइन करो। इंग्लिश सीख कर ही आप लोग स्टोरी पढ़ना, बेनिफिट होगा। बिना इंग्लिश को सीखे पढ़ोगे तो हमेशा दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ेगा। सो बेटर टू लर्न फर्स्ट एंड देन स्टार्ट रीडिंग स्टोरीज। रेस्ट इज अप टू यू। तो जिसे सीखना है डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।